प्रिंसिपल रोज़ किसी न किसी टीचर को रोक लेता। जब मैं पूछती तो टीचर्स कहते कि ये प्रिंसिपल सर को टैक्स अदा कर रही है। एक दिन मेरी भी बारी आ गई और इस दिन प्रिंसिपल साहब ने मेरे साथ। मेरा नाम उज़्मा है। मेरी उम्र इस वक्त 19 साल है। मैं बहुत ही प्यारी और ख़ूबसूरत हूँ। मेरा ताल्लुक़ ज़्यादा अमीर घर से नहीं है, मैं बिल्कुल गरीब घर से ताल्लुक़ रखती थी। मेरे बाबा ज़मींदार हैं, ज़मीन भी हमारी कुछ ज़्यादा नहीं रही, बस गुजारा ही हो रहा होता है। मैं सब बहन भाइयों से बड़ी होती हैं। मेरी 2 बहनें और 1 भाई है। मैंने एफ़ए किया हुआ है और एक प्राइवेट स्कूल में जॉब करना शुरू हो गई थी। मेरी 8,000 रुपये तनख्वाह थी, जिसमें मेरा कुछ भी नहीं बनता था, लेकिन एक घर वालों की थोड़ी सी मुश्किल आसान हो जाती थी। ये यूँ कह लें कि हमारा गुजारा थोड़ा बहुत आसान हो गया था। मैं घर में भी ट्यूशन बच्चों को पढ़ाया करती थी, जिससे मैं अपने सूट वगैरह या बाकी चीज़ें ले लेती थी। मैंने स्कूल में पढ़ाती थी और 8वीं क्लास तक था। हम टोटल 11 टीचर्स थे। स्कूल का जो प्रिंसिपल था उसका नाम अनवर था। अनवर साहब वैसे तो बहुत अच्छे और शरीफुल नफ्स इंसान थे, लेकिन पता नहीं क्यों जब भी मैं उनसे बात करती थी तो मुझे हमेशा उनसे एक ही चीज़ का डर लगा रहता था। मुझे लगता था कि वो अच्छे इंसान नहीं हैं, बल्कि कुछ न कुछ कहानी ज़रूर है जो कहीं पर्दे के पीछे छुपी हुई है। मुझे आसार तो मिल रहे थे, लेकिन मेरे ऊपर पूरी कहानी अया नहीं हो रही थी। छुट्टी के बाद हम लोग आधा घंटा रुका करते थे, जिसमें हम अपने स्कूल का जो काम दिन भर के होता था उसकी क्लोजिंग करते थे। हमारे प्रिंसिपल हर रोज़ किसी एक टीचर को ऑफ़िस में बुला लेते और दरवाज़े की कुंडी लगा लिया करते थे, और बाकी टीचर्स को सख्ती से हुक्म दिया जाता था कि कोई भी आधे घंटे के लिए ऑफ़िस की तरफ ना आए। मैं नई गई थी, मैं बहुत परेशान होती थी कि ये सब क्या चल रहा है। मुझे तो बिल्कुल भी ये काम अच्छा नहीं लग रहा था कि एक मर्द एक औरत को कैसे कमरे में बंद कर सकता है। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि टीचर्स ने बताया था कि ये प्रिंसिपल सर को टैक्स अदा करने गई है। अब ये बात मैंने सुनी तो मैं कानों को हाथ लगाने लगी थी कि टीचर्स का काम तो सिर्फ पढ़ाना होता है, ये टैक्स वाला मामला कहाँ से आ गया। और जब मैंने इनसे मज़ीद डिटेल लेनी चाही तो इन्होंने कहा कि कोई नहीं, जब तुम्हारी बारी आएगी तुम्हें भी पता चल जाएगा। दरअसल यहाँ पर तनख्वाह जो है वो टैक्स अदा करने से बढ़ती है। मैं बहुत परेशान होने लगी थी कि जो भी मैं छोड़ नहीं सकती थी, क्योंकि हमारे इलाके में यही एक स्कूल था जहाँ पर मुझे अच्छी तनख्वाह मिल रही थी। बाकी तो ज़्यादा दूर थे, जहाँ पर जितनी तनख्वाह होनी थी उतने ही रिक्शे वगैरह का किराया लग जाना था। इसलिए मैंने फ़ैसला कर लिया था कि मैं जानकर रहूँगी कि आखिर टैक्स कैसे अदा होता है। अगर तो मामला ज़्यादा तकलीफ़ दे ना हुआ तो मैं भी अदा कर दूँगी और फिर मेरी तनख्वाह भी बढ़ जाएगी, लेकिन अगर ज़्यादा तकलीफ़ हुई तो मैं वहीं से आ जाऊँगी। मैं अभी नई थी, इसलिए मुझसे टैक्स भी नहीं लिया जा रहा था, क्योंकि जब कोई नया जाता है तो कुछ वक़्त लग जाता है एतमाद हासिल करने में। इसलिए प्रिंसिपल साहब को मेरे ऊपर एतमाद नहीं था, इसलिए वो मुझे टैक्स के लिए नहीं बुलाते थे। अब मेरा तजस्सुस और भी बढ़ने लगा था, क्योंकि जब भी टीचर्स टैक्स देकर आती थी उसकी नज़रें झुकी हुई होती थी, वो किसी से भी नज़र नहीं मिला रही होती थी। वहाँ से आने के बाद वो फ़ौरन वॉशरूम में चली जाती थी और प्रिंसिपल सर भी बड़े खुश होते थे, और फिर सब टीचर्स को छुट्टी हो जाती थी। टैक्स अदा करने वाले टीचर को अगले दिन 1 घंटे के लिए रिलैक्सेशन होती थी कि वो 1 घंटा लेट आएगी। ये बात सुनने के बाद मैं तो कानों को हाथ लगाने लगी थी कि ये स्कूल है या कुछ और। यहाँ पर ये मामलात सरेआम चल रहे हैं, लेकिन कोई भी किसी को कुछ नहीं कह रहा। मुझे तजस्सुस भी होने लगा था और डर भी लगने लगा था। तजस्सुस इस बात का था कि आखिर ये क्या हो रहा है, और डर इस बात का है कि जब मेरी बारी आएगी तो मैं कैसे अदा करूँगी, क्योंकि मेरी अभी उम्र भी इतनी ज़्यादा नहीं थी। प्रिंसिपल सर काफ़ी हट्टे-कट्टे और ताकतवर मर्द दिखाई देते थे, इसलिए मुझे उनसे डर भी लग रहा था। लेकिन उनसे अगर बात करें तो वो इतने अच्छे अंदाज़ में करते थे कि कोई इंसान कह नहीं सकता कि ये इंसान किसी के साथ इस तरह का काम भी कर सकता है। लेकिन जब मुझे 1 डेढ़ महीना हो गया तो मेरी बारी भी आ गई। प्रिंसिपल सर ने मुझसे पहली दफ़ा टैक्स लेना था, इसलिए मुझे इन्होंने अपने ऑफ़िस में बुला लिया। मैं डर रही थी। इन्होंने मुझे अपने सामने वाली चेयर पर बिठाया और मैसेज भेज दिया कि बाकी टीचर छुट्टी कर जाएँ।
اور میں اور بھی زیادہ ڈرنے لگی تھی، میں کانپنے لگی تھی کہ آج مجھے اس شخص سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ پرنسپل سر نے بات کرنا شروع کی۔ انہوں نے کہا کہ بتاؤ اگر تمہیں کوئی مسئلہ ہے۔ میں نے کہا نہیں سر، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ انہوں نے کہا کہ تمہاری تنخواہ بہت کم ہے۔ میں نے کہا سر جی یہ تو ہے۔ تو سر نے کہا کہ تمہاری تنخواہ تو میں بڑھا سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے تمہیں مجھے کچھ دینا ہوگا۔ جب انہوں نے یہ بات کی تو میں ڈر گئی تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کوئی شخص کسی غیر محرم عورت کے ساتھ ایسے بات کیسے کر سکتا ہے۔ خیر میں نے دل حوصلہ بڑا کیا اور کہا کہ سر بتائیں کیا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں تنخواہ بڑھانے کے لیے ٹیکس ادا کرنا ہوگا۔ میں نے کہا کہ کیسا ٹیکس؟ انہوں نے کہا کہ تمہیں بتا دوں گا۔ میں ضد کرنے لگی کہ سر مجھے ابھی بتا دیں تاکہ میں ٹائم سے ادا کروں اور میری تنخواہ بھی بڑھ جائے، کیونکہ میرا گزارا اتنے پیسوں میں نہیں ہوتا۔ میری بات سننے کے بعد پرنسپل سر نے میری طرف گہری نظر سے دیکھا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ یہ کیا چیز مانگ رہا ہے۔ میں نے کہا کہ سر آپ بولیں، آپ کو کیا چیز چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ دراصل ہمارے یہاں پر ٹیکس اس طرح سے ادا ہوتا ہے کہ یہاں پر فیمیل ٹیچرز میں سے کوئی بھی سپروائزر نہیں ہوتا۔ ہر روز ایک ٹیچر کی ڈیوٹی ہوتی ہے۔ اب جس ٹیچر کی ڈیوٹی ہوتی ہے وہ آفس میں آ کر ساری رپورٹ دیتی ہے۔ اب اس دینے کو ہی ہم ٹیکس کا نام دیتے ہیں۔ جب میں نے یہ بات سنی تو میں نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا اور گہری سانس لی۔ میں نے کہا کہ سر میں یہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھے اس چیز میں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں تو پہلے بہت زیادہ ڈر رہی تھی کہ آخر ٹیکس کیا ہوتا ہے۔ میں نے آفر قبول کر لی اور ان کو ٹیکس ادا کرنے لگے۔ اس میں میری تنخواہ بھی بڑھ گئی تھی۔ تو دوستو امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔